जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। आज की ये गवाही है योगिता सिस्टर की, जिनको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। योगिता सिस्टर के जीवन में बहुत ही अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। अपने बचपन से ही कठिनाइयों भरा जीवन देखते हुए जब वो बड़ी हो रही थी, तब यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आते हैं कुछ ठीक करने के लिए। भले ही वो यीशु मसीह को हल्के तौर पर जान गई थी, उसके बावजूद भी कम उम्र में जब उनकी शादी हुई, उसके बाद वो डिप्रेशन के भयानक अटैक से जूझ रही थी। लेकिन इसी बीच उन्होंने यीशु मसीह के वचन को पढ़ना शुरू किया और तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्वप्न और दर्शन का वरदान दिया है। जो महामारी अभी कुछ समय पहले आकर गुजर चुकी है, उसके बारे में यीशु मसीह ने इन्हें पहले ही आगाह कर दिया था। इससे भी बढ़कर के योगिता बताती हैं कि रैप्चर के बारे में जब उन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं था, कुछ सुना नहीं था किसी से, तभी उन पर यह बात प्रकट कर दी गई थी कि ऐसा होने वाला है। जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उन्हें वचन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, लेकिन ये स्वप्न और दर्शन, इसका वरदान मिलना, योगिता बताती हैं, ये आज्ञा पालन से मिला है। बहुत छोटी सी आज्ञा पूरी करने की वजह से। मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जिस दिन हम ये रिकॉर्डिंग करने जा रहे थे, योगिता की काफी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गवाही दी। इसकी पूरी संभावना है कि शैतान आपको इस गवाही को पूरा सुनने ना दे। योगिता सिस्टर का एक YouTube चैनल है, योगिता TV ऑफिशियल, जिस पर वो वचन की शिक्षा देती हैं और इन दिनों में परमेश्वर उन्हें क्या सिखा रहे हैं या फिर कौन से दर्शन दिए हैं, शेयर करती हैं। आप उनके चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, योगिता TV ऑफिशियल। आइए अब हम अपनी इस गवाही में चलते हैं। मेरा नाम योगिता है, मैं लखनऊ शहर से हूँ। आज मैं आपके संग अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला। इस गवाही के द्वारा मेरा पूरा विश्वास है, जब इस गवाही को आप पूरा सुनेंगे तो आपका जीवन ज़रूर से बदलेगा। मेरा जन्म यहीं पर लखनऊ शहर में हुआ 20 मार्च 1919। मेरी फैमिली में मेरे पापा, मम्मी, मेरी छोटी सिस्टर और मैं, हम 4 हमारे फैमिली मेम्बर रहे। पर कुछ समय आगे बढ़ा। आज जब मैं 4 से 5 साल की थी और मेरी बहन और छोटी थी, वो मुझसे 2.5 साल छोटी, तो वो मम्मी की गोद में ही थी। तब मेरे मम्मी पापा का सेपरेशन हो गया, क्योंकि मेरे पापा को बेबी बॉय चाहिए था और मेरी मम्मी की ये कंडीशन नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सिक थी। उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और उनके 4 बेबी हुए थे, जिसमें से 2 बेबी डेथ हो गए और हम 2 बहनें रह गए। उसके बाद मेरी मम्मी ने हमें अकेले ही बड़ा किया, हमें रेस किया, हमें पाला, और इसके लिए मेरी मम्मी को बहुत सारी दिक्कतों से होकर जाना पड़ा, क्योंकि फैमिली ने भी साथ छोड़ दिया। एक समय आया, आगे चल के मेरी मम्मी ने जॉब ढूंढी, जॉब करी। वो हमें अकेले, जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे, वहाँ पर मुझे याद है कि मेरी मम्मी हमें अकेले बाहर से लॉक करके जाती थी। वो एक रूम, अंदर एक और रूम था, उसके अंदर हम 2 छोटे बच्चे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं 4 से 5 साल की और मेरी छोटी बहन और छोटी थी, उसको मुझे देखना पड़ता था। मैं खुद एक बच्ची थी और मुझे जब उसको देखना पड़ता था, तो इसका और मम्मी जो अकेले संघर्ष कर रही थी, उन सारी बातों का, और अकेले रहना, कोई आपके आसपास नहीं है, इसका एक अलग ही तनाव होता है, जो मेरे ऊपर हुआ। ऐसा हुआ कि छोटे से ही मैं अपनी बात को नहीं रख पाती थी। जब मैं बड़ी हुई तो भी मैं अपनी बात को नहीं रख पाई। मुझे याद है कि मम्मी घर की चाबी, मेरे गले में काला धागा उन्होंने बांधा था, और वो घर की एक चाबी मेरे गले में, वो कहती थी कि तुम इसको अंदर करके कपड़े के अंदर रखना और किसी को ये चाबी मत देना। मुझे ये भी याद है कि जब मेरी मम्मी स्कूल से हमें छोड़ के घर पे जाती थी, बहुत छोटे थे हम, 7-8 साल के, तो चाबी से खुद गर्दन को झुका के ताला खोलना, अंदर जाना, अकेले रहना, हमारा बचपन ऐसे ही निकला है। ऐसे ही हम बढ़ते गए। कुछ समय बाद जब मैं 15 से 16 साल की थी, तब मेरी मम्मी को खांसी शुरू हुई, जो कि नॉर्मल पहले लग रही थी कि ठीक हो जाएगी, पर जब हमने देखा कि वो किसी दवाई से ठीक नहीं हुई, फिर मेरी मम्मी और डॉक्टर्स के पास गई, उनके कई टेस्ट भी हुए।
उसके बाद देखा कि टेस्ट में उनका कोई भी कुछ गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। तबीयत ऐसी ज़्यादा ख़राब थी, आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी को खांसी में ब्लड आने लगा था। नॉर्मल खांसी नहीं थी, उनको ब्लड, जब किसी को ब्लड आएगा उसके मुंह से तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों छोटे ही थे तो हम भी घबराते थे। हमारे पास मम्मी के सिवाय और कोई था नहीं आसपास, क्योंकि हमने इतनी दुनिया देख ली कि कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है। और अकेली औरत और उसके संग 2 बेटियां, लोगों ने बहुत फ़ायदे उठाने की कोशिश करी, लोगों ने बहुत डोमिनेट किया। फिर उन्होंने तांत्रिक के पास भी जाना शुरू कर दिया। किसी ने बताया कि आप डॉक्टर से नहीं ठीक हो रहे हो तो आप इधर चले जाओ, तांत्रिक के पास चले जाओ, या फिर आपको कुछ और चीज़ें भी मेरी मम्मी को बताई गई थी। तो मेरी मम्मी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, सब जगह हो आई थी और उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर एक भैया हमारे जानने वाले थे, दूर के जानने वाले, उन्होंने आकर ये वाली बात जब उन्होंने सुनी कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि चर्च जाके देख लीजिए। उस दिन फ्राइडे था। जब उन्होंने बोला, उसी दिन मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, सब जगह हम जाके देख चुके हैं, हम चर्च भी जाएंगे। और जब हम चर्च गए तो वहाँ पर प्रेयर हुई। पास्टर साहब ने मेरी मम्मी के लिए प्रेयर करी। मुझे याद है कि मेरी मम्मी की बॉडी शेक हुई और वो पीछे गिर गई। उसके बाद जब वो उठी तो सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म ये था हमारे लिए कि मेरी मम्मी तुरंत, उन्होंने हीलिंग को लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको हील कर दिया। ये हमारी लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा मिरेकल था जो हमने कभी नहीं देखा, ना सुना हमने। और ये बात हम जान गए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। ये थोड़ा हमें पता चल गया कि जो पहले नहीं हुआ, तांत्रिकों से नहीं हुआ, किसी पुजारी से नहीं हुआ, किसी पूजा पाठ करने से नहीं हुआ, चीज़ों को, मन्नतों को मानने से नहीं हुआ, डॉक्टर से भी नहीं हुआ, वो काम, वो मिरेकल प्रभु यीशु मसीह ने किया। मेरी मम्मी आई घर पे और उन्होंने कहा अब मैं कभी पूजा पाठ नहीं करूँगी। और उसी दिन मेरी मम्मी का ये अंगीकार था। उसके बाद जब पास्टर साहब हमारे घर पे आए, उन्होंने हमें बताया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे करके हमारे घर से जो भी मूर्तियाँ थी, जो भी ऐसा सामान था जो मूर्ति पूजा के समान है, उन सब को हटा दिया गया। हमारे घर से सारी चीज़ों को निकाल दिया गया और हम चर्च जाने लगे। और जब हमने एक दिन वचन सुना वहाँ पे पास्टर साहब का, उन्होंने बोला कि हमें हर बात में धन्यवाद करना चाहिए। मुझे सच बताऊं, मुझे वचन समझ में नहीं आता था। मुझे आराधना अच्छी लगती थी और वहाँ का जो माहौल था वो मुझे बहुत पीसफुल लगता था, इसलिए मैं मम्मी के संग चर्च जाती थी। वचन मुझे समझ में नहीं आता था। उस दिन वो शब्द धन्यवाद मेरे हृदय में आके बिल्कुल ठहर गया और मुझे रात में नींद नहीं आई और वो धन्यवाद का शब्द मेरे अंदर चल रहा था। मैं कह रही थी कि प्रभु यीशु मसीह का मैं कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ। और जब मुझे नींद नहीं आ रही थी रात में तो मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, अगर आप जीवित परमेश्वर हैं तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। और सिर्फ इतना कहा ही था कि ऐसा लगा कि कोई मेरे पास आया और उसने मेरी स्पिरिट को खींच लिया। स्पिरिट निकली और उसने मेरे आँखों पे हाथ रखा और मेरी आँखों की रोशनी चली गई और फिर कहा, देखो अब तुम्हारा जीवन कैसा है। बस ये कुछ सेकंड का ही था और मैं उठी और मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि मैं सोई तो नहीं थी, मैं प्रभु से बात कर रही थी और मैं कह रही थी, प्रभु मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस बात का धन्यवाद करूं, आप मुझे बताइए। और ऐसा हुआ। तब मैं पवित्र आत्मा को नहीं जानती थी। मैं समझ गई कि बाद में मुझे समझ में आई कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि योगिता, देखो अगर तुम्हारे पास आँखों में रोशनी नहीं होती तो तुम्हारा जीवन कैसा होता। उठो और धन्यवाद करो अपनी आँखों के लिए, पैरों के लिए धन्यवाद करो, हाथों के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्म से ही जिनके पास पैरों की ब्लेसिंग नहीं होती, उनके पास हाथ प्रॉपर बने नहीं होते, या फिर आँखों की रोशनी नहीं होती है, या फिर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जो उनके पास
जैसे वो उनको होना चाहिए प्रॉपर, वो बॉडी में वैसे होते नहीं हैं। और मैं उठी और मैं दिल शुक्रगुजारी से भर गया। मुझे समझ में आ गया कि मैं क्यों धन्यवाद करूं अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उसने मुझे अपने स्वरूप में संपूर्ण बनाया है। और इस तरह से मैंने धन्यवाद करना सीखा पवित्र आत्मा से। इसके बाद मैंने अपनी कमियों को जाना कि मैं बिल्कुल थैंकफुल नहीं थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जो पाप से भरी थी, जो कुड़कुड़ाहट से भरी हुई थी। जब मैं प्रभु में बढ़ने लगी तब मुझे पता चला कि एकमात्र जीवित परमेश्वर ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, और वो एक ही परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इस तरह मैंने उद्धार का स्वाद चखा, वचन को खरीदा, मैंने बाइबल को खरीदा और मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करा। मम्मी के संग हम दोनों बहनें चर्च जा ही रहे थे, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए मम्मी का था कि 12th होते ही मम्मी ने शादी के लिए बात करना शुरू कर दिया। इस तरह से चर्च के ही एक विश्वासी जन से मेरी शादी हुई। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ शादी के बाद का जीवन और प्रॉपर उद्धार का जीवन, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना जान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, पर मैंने पूरी तरीके से उद्धार में अभी प्रवेश नहीं किया था। मैंने उद्धार को मैंने टच किया था। अभी उद्धार होता क्या है मुझे सही से नहीं पता था। शादी के बाद का लाइफ मेरा स्ट्रगल से भरा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो विश्वासी थे, पर और कोई मेरे परिवार में, इन लॉज में कोई भी बिलीवर नहीं था। सब ब्राह्मण परिवार से, हिंदू परिवार से, बहुत पूजा पाठ करने वाले और देवी देवताओं को मानने वाले। उनका शुरुआत ही होती थी पूजा पाठ से और उनका रात ख़त्म होता था पूजा पाठ से। क्योंकि मैं अकेली विश्वासी थी और मेरे हस्बैंड विश्वासी थे, तो बहुत ज़्यादा सताव फैमिली की तरफ से आया। इतना ज़्यादा सताव था कि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती थी। मुझे बोला गया था कि अगर तुमको बाइबल पढ़ते हुए देख लिया तो इसे हम फाड़ के फेंक देंगे। मैं चर्च नहीं जा सकती थी, मैं संगति में नहीं थी, किसी के टच में नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने क्या किया है। उनका व्यवहार सिर्फ इसलिए मेरे संग बुरा था क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली, क्योंकि मैं पूजा पाठ नहीं करती थी और उनके जैसे कामों में अपने आप को नहीं दिया था। सिर्फ इस कारण से कोई मुझसे बात नहीं करता था। मुझे बहुत अकेलापन फील होता था और मैं इस अकेलेपन से जूझ रही थी और मैं बहुत रोती थी घर में, क्योंकि कोई संगति नहीं, मैं चर्च नहीं जा सकती, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती हूँ। मुझे उनके अकॉर्डिंग रहना है, सारे चीज़ों को करना, सब कुछ मैनेज करना है। उसके बदले में कोई मुझसे बात नहीं करता था, कोई मुझे प्यार नहीं करता था। मुझे याद है कि मैं एक दिन रो रही थी और मैंने बोला कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो मुझे उधर फैमिली से जवाब मिला कि हमने तुम्हें पैदा नहीं किया है, इसलिए हम तुम्हें कभी प्यार भी नहीं करेंगे, ये बात याद रख लो। जब मुझे ये वाली बात सुनने को आई तो मैं बहुत रोई और मैं कई दिन तक रोती रही। वो जो कड़वाहट मेरे अंदर आ गई थी, जो बातें मेरे अंदर उनके विरोध में आ गई थी, अंदर ही अंदर, किसी से मैं बोल नहीं सकती थी, शेयर नहीं कर सकती थी। फैमिली की बात है, मैं किससे ही बोलूँगी। कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था, मसीह यीशु में भी मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी। इस तरह से मुझे डिप्रेशन के अटैक होने लगे और कभी कभी ऐसा होता था, मैं बहुत सोच लेती थी तो मेरे फेस पे बहुत स्वेलिंग हो जाती थी और मुझे वॉमिट हो जैसा लगता था, मुझे बहुत वॉमिट होती थी और मुझे लेफ़्ट हैंड में पेन उठता था और वो सीधा ऊपर आता था, जिसको लेके मेरी मम्मी फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गई और उन्होंने कहा कि अगर ये ज़्यादा सोचेंगी तो इनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, इसलिए इनको काउंसलिंग करिए। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी। क्योंकि चर्च जाने के लिए मैं तरसती और रोती थी, और जब मैं सर को दीवार पे मारती थी तो मैं कहती थी, उन दिनों को कोसती थी मैं कि जब मेरी मम्मी के पास मैं रहती थी, उनमें से एक एक दिन मुझे याद आते थे कि मैं उस दिन चर्च नहीं गई थी या उस संडे में चर्च नहीं गई थी, तो मैं उसको सोच के मैं रोती थी और मैं कहती थी कि उस दिन मैं चर्च नहीं गई थी, मैंने वैल्यू नहीं करी और मुझे यहाँ पे चर्च जाने के लिए नहीं मिल रहा। इसके लिए मेरे अंदर एक वैल्यू आई कलीसिया को लेके कि कितना ज़रूरी है कि हर संडे जब मौका मिले हम प्रभु की कलीसिया में ज़रूर से जाएं, क्योंकि मैं तड़पती थी कलीसिया जाने के लिए। मुझे
अलाउ नहीं था कि मैं जाऊं। जब मैं अपने घर जाती थी मम्मी के पास, वहाँ से मैं चर्च जा सकती थी, तो मैं वहाँ से चर्च जाती थी। वहाँ प्रभु ने मेरी सुधि ली, मुझे एक फ्रेंड मिली, उसने मुझसे बात करी और इस तरह से मेरी काउंसलिंग हुई, थोड़ी बहुत प्रभु से रिलेटेड मेरी बातें हुई। इस तरीके से मैंने जाना कि हाँ, मुझे छुप के वचन पढ़ना है। मतलब बुद्धिमानी की बात कि अगर ये लोग मना कर रहे हैं तो मैं ऐसे ना पढूं। मैं छुप के वचन, रात में जब सब सो जाते थे तो मैं वचन को पढ़ती थी। जब मैं बहुत ज़्यादा कड़वाहट से भर गई थी और मुझे डिप्रेशन के अटैक होते थे, ड्रीम में भी अटैक होते थे, मुझे सपनों में अटैक होते थे कि सपनों में मैं जितने लोगों ने मेरे पर सताव को किया, जिनके संग मैं रह रही थी अपनी फैमिली के संग, मैं देखती थी कि मैंने सपने में उनको चाकू से गोद गोद के मैंने उनको मार डाला है। और जब मैं ऐसा देखती थी तो मैं खुद भी दहल जाती थी, क्योंकि वो जो था, ऐसा लगता था कि मैं क्या हो गई हूँ, मैं क्या थी और मैं कैसी होती जा रही हूँ। कितना ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ती चली गई। मैंने कभी पहले गाली नहीं दी थी, मैं उनको गालियाँ देने लगी थी और मुझे अपने आप से घृणा आने लगी थी। मैं सोचती थी, मैं अपने लिए ऐसा सोचती थी कि कैसे हो सकता है। मैं ऐसी लड़की थी कि कोई गाली देता था तो मैं ये कहती थी, ये गाली दे कैसे सकते हैं, ऐसी लड़की थी मैं। और जब मैं खुद अपने आप को, मैं उनको कोस रही हूँ या गाली दे रही हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं कैसी हो गई हूँ और मैं ऐसे तो मैं मर जाऊँगी, ये मेरे अंदर बात चलती थी। फिर क्योंकि छुप छुप के थोड़ा वचन पढ़ लेती थी, याद नहीं रहता था वचन, बस एक संतुष्टि के लिए कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। मेरे पास एक बाइबल थी तो उसको थोड़ा पढ़ लेती थी मैं। ऐसे पवित्र आत्मा ने मुझे उभारा, मेरी अगुवाई करी कि तुम माफ़ी के लिए प्रार्थना करो। माफ़ करना चाहती थी पर माफ़ कर ही नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ थी, दुख था और ऐसा लगता था ऐसा घाव है जो कभी भरेगा ही नहीं, मुझे यही लगता था। रात को मैं एक दिन प्रार्थना करने बैठी और मैं रो रो के गिड़गिड़ा के सिर्फ एक बात बोल रही थी कि प्रभु यीशु मसीह, मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, आप ही कुछ कर दे, मुझे माफ़ करने वाला हृदय दे दे तो मैं माफ़ कर लूँगी। मुझे पता है क्योंकि आपने मेरे गुनाहों को माफ़ किया है, इसलिए आप ही प्रभु यीशु मसीह मुझे ऐसा हार्ट दे दीजिए। सिर्फ ये वाली बात, ये 2 लाइनें ही रिपीट कर करके मैं गिड़गिड़ा रही थी लिटरली। मेरे हस्बैंड की नाइट जॉब थी, मेरे पास मेरा बेबी हो चुका था जो 9 से 10 महीने का था, वो मेरे पास था और मैं कमरे में अकेली थी। तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी कि मैं अपने होश में भी नहीं थी, मेरे मुंह से लार निकल रही थी। मैं इस कदर गिड़गिड़ा रही थी प्रभु के सामने कि प्लीज़ प्रभु, मुझे माफ़ करना है उन लोगों को, ऐसे मैं जी नहीं पाऊँगी। तब मैंने थोड़ी देर बाद एक रोशनी को देखा और उसके बाद वो ऐसे ही गिड़गिड़ाते हुए मैं कब सो गई, क्योंकि मैं इतना रोई थी कि मैं थक गई थी और मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल हल्का फील कर रही थी और मैंने देखा कि मेरे मन में जो कड़वाहट थी और मेरे विवेक में जो भारीपन था वो अब नहीं था। और मैं घुटनों पे हुई और फिर रो के प्रभु का धन्यवाद करने लगी, क्योंकि मैं ये जान गई थी कि प्रभु ने मुझे वो हृदय दे दिया कि मैं माफ़ कर पाई। कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, उसके बाद फिर से तो कुछ व्यवहार उनका अच्छा नहीं था। मेरी फिर से चीज़ें थोड़ी बहुत होने लगी कि मैं थोड़ा कटने लगी कि मैं इनको पानी नहीं पिलाऊंगी। एक फैमिली मेम्बर की बात कर रही हूँ मैं कि मैं इनको पानी नहीं पिलाऊंगी और मेरा ही काम था कि जैसे ही वो आएंगे मैं पानी लेके खड़ी होनी चाहिए, ऐसा था। तो मैं अपने कामों में लग जाती थी कि मुझे इनको पानी ना देना पड़े। पर ये सिर्फ एक ही दिन हुआ। दूसरे दिन जब मैंने वचन पढ़ा, नीति वचन की पत्री, उसमें लिखा हुआ था, मैंने बाइबल खोला, क्योंकि पढ़ नहीं सकती थी तो जल्दी से बाइबल खोलती थी, तो जो सामने आता था उसको पढ़ के जल्दी से छुपा देती थी बाइबल। तो उसमें लिखा था, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। तब मैंने बाइबल को लिया, मैं इस पर सर रख के थोड़ा रोई कि मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है प्रभु। फिर मैंने आंसू पोंछे और मैंने कहा नहीं, मैं पानी पिलाऊंगी। और मैं गई खुशी के संग, क्योंकि वचन मुझे मिला था, इसलिए खुशी के संग जाके मैंने पानी पिलाया, मैंने खाना भी खिलाया, मैंने सारे कामों को किया। उसके बाद मैं छिपी नहीं जाके। और सेम डे मैं जब रात में सोई हूँ तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला स्वप्न के लिए
और दर्शन के लिए। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था। और एक आवाज़ आई सपने में, उसने मुझसे कहा, क्योंकि तूने मेरे वचन का आदर किया है इसलिए मैं तुझे छूछे हाथ अपने पास से जाने नहीं दूंगा। और प्रभु ने मुझे ड्रीम के द्वारा और विज़न के द्वारा ब्लेस किया। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ी सी परमिशन मिल गई कि मैं चर्च जा सकती हूँ। जब मैंने प्रभु के वचन को माना, तब एक दिन ऐसा आया कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कि मेरे अंदर एक हियाव आया कि मैं तैयार हूँ और चर्च जाऊँ। ये मेरे अंदर से आया और मैं तैयार हुई और मैं चर्च जाने के लिए निकली। और मैंने नोटिस किया, किसी ने मुझे नहीं रोका, किसी ने मुझे पूछा नहीं कि तुम चर्च क्यों जा रही हो। ये मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात थी। वो उस दिन मेरे अंदर एक आनंद था और एक शांति थी जो मुझे कह रही थी कि उठो और चर्च जाओ। और मैं उठी, रेडी हुई और मैं चर्च गई। और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करने लगी जब परमेश्वर के भवन में मैं गई, और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया। इस तरह से मैं प्रभु में और बढ़ने लगी। उसी समय की बात है कि मैं एक कलीसिया में एक खास मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में गई। जब मैं उस मीटिंग में गई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे किराए के भी, और बस इतना था कि मैं चर्च जा सकती हूँ उसके लिए भी, लेकिन बहुत सारी कंडीशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी। पर मैं प्रभु का इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ कलीसिया जाना ही एक मिरेकल था। इसके लिए मुझे और कोई दिक्कत, परेशानी, पैसे, कपड़े, कोई चीज़ मुझे मैटर नहीं करती थी। वहाँ पे एक प्रभु के दास आए थे सिंगापुर से, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बहुत ही दिक्कतों से और बहुत परेशानी में होकर चर्च आया है। जब वो ये बात बोल रहे थे तो मेरे अंदर चल रहा था कि हाँ वो मैं हूँ, पर मैं उठी नहीं। इतनी देर में मैंने देखा कि मेरे अगल बगल मैंने 2 से 3 लोगों को देखा कि वो एक एक करके कुछ लोग उठे। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये मुझसे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत से और परेशानियों से आ रहे हैं, तो मैं नहीं उठी। पर वो जो सिंगापुर से पास्टर आए थे वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपना हाथ दिया और कहा, सिस्टर वो आप हैं। और उन्होंने मुझे खड़ा किया और बाकी सबको बैठा दिया। और उन्होंने कहा, सुबह 4 बजे पवित्र आत्मा ने मेरे कॉलर को पकड़ के मुझे उठाया और आपका चेहरा दिखाया। उन्होंने कहा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? वो लोगों को कंफर्म करने के लिए बताना चाहते थे, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने कहा, आपका चेहरा प्रभु ने दिखाया, वो इतना साफ था कि मैं जानता हूँ कि ये बाकी सब में वो आप ही हो जो परेशानी और दिक्कत से आ रही हो, और एक मैसेज है जो यीशु मसीह ने आपके लिए भेजा है। और उन्होंने कहा, उससे जाके कहना कि प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ ये शब्द सुनने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए सब में सब कुछ था। क्योंकि जब मैं डिप्रेशन से सारी बातों से जा रही थी तो एक ही बात के लिए तरसती थी, और ये मैं कहती भी थी, घर वाले मेरे जानते हैं सब, कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ऐसे करके ये था, कोई मुझसे बात नहीं करता। मेरे अंदर ये बातें इतनी घर कर गई थी कि वो मैं एक अलग ही उसमें पहुंच गई थी। और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करने लगी। इस तरह से मेरा विश्वास और बढ़ गया। और जब मेरे इसको सोचती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ज़मीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मुझे लगा कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे प्रभु यीशु मसीह चाहिए और उसका प्यार चाहिए। इस तरह से मैं और प्रार्थना में, वचन में फिर बढ़ती गई। बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ एक बार में ही झटके से ऐसी नहीं हो गई कि मैं अचानक से प्रार्थना करने लगी, अचानक से पवित्रता का मैंने ड्रीम देखा और मैं पवित्र बन गई। ये एक जर्नी थी जिसमें पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता करी, मेरी हेल्प करी, क्योंकि वो हमारा हेल्पर है। ड्रीम और विज़न के लिए मेरी आत्मिक आंखों को खोला। इस ड्रीम और विज़न के कारण ही आगे मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। मैं बताना चाहूँगी, इस बात को आप गौर से ज़रूर सुने। मैं चर्च जाने लगी और मैंने वहाँ पे कुछ बातों को नोटिस किया कि मैं देखती थी कि कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ी को, हालांकि मैं खुद भी गड़बड़ियों से, कमियों से, बुराइयों से भरी हुई थी, पर जब मैंने वचन कुछ और सुनती थी, लोगों को आराधना करते हुए,
चाहे वो स्टेज के ऊपर हो, चाहे वो स्टेज के नीचे वाले लोग हो, उसमें मैं भी हूँ। मैंने लोगों को देखा कि वो कुछ बोलते कुछ और हैं कलीसिया में, पर बाहर वो कुछ और है, और इससे मुझे बहुत ठोकर मिली। गवाही कुछ और सुनी, पर बाहर जाके मैंने बिल्कुल अपोजिट देखा, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल दुनियावी। और दुनियावी लोग भी मुझे लगा बेटर है कि वो कम से कम झूठ तो नहीं बोलते हैं, वो नाटक तो नहीं करते हैं, वो अपने आप को ऐसा जैसा कलीसिया में दिखाना और बाहर कुछ और, ऐसे तो नहीं है। ऐसा मैंने देखा और ये मेरे अंदर चलती थी बात। फिर मैं अपने आप के लिए सोचती थी कि मुझे बदलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अब मुझे चर्च आने को मिल गया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ सब चलता है, सब ठीक है, ऐसा मेरे अंदर चलता था। जब मैं इन बातों से, इन विचारों से होके जा रही थी, उन्हीं दिनों में मैंने ड्रीम देखा। मैंने देखा कि मैं अपने घर से बाहर गई हूँ कहीं किसी काम से, और लौटते टाइम मुझे बहुत लेट हो गया है। तो मैं किसी से लिफ्ट लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई कन्वेंस है ही नहीं कि मैं कोई कन्वेंस करूँ, कुछ करूँ, ऐसा नहीं था। तो मैंने एक भाई से लिफ्ट ली, जो होगा 18-19 साल का, बाइक पे था वो लड़का, और मैंने कहा मुझे प्लीज़ मेन रोड तक छोड़ दो, वहाँ से मैं चली जाऊँगी। मैं उसके संग बाइक पे बैठी, और जब मैं उसके संग बाइक पे बैठी तो क्योंकि मैं जानती नहीं थी उस भाई को, तो मैं बहुत बहुत पीछे होके मतलब पूरी कोशिश थी कि मतलब बिल्कुल पीछे होके बैठो। तो मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे होके बैठी थी, और वो ब्रिज था जिस पे से गाड़ी जा रही थी। जब ब्रिज पे उसने एक्सीलेटर लिया, क्योंकि मैंने उस भाई को पकड़ा भी नहीं था सपोर्ट के लिए, बस मैं ये था कि पीछे पीछे बैठना है, ऐसा मेरे बस दिमाग में यही चीज़ चल रही थी। और मैं पीछे की तरफ गिरती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे सर में पीछे चोट लगती है, और वो टक करके आवाज़ आती है, मैंने सपने में देखा, और मेरे सर से तुरंत ब्लड निकलने लगता है। इतनी ही देर में मैंने देखा कि मेरी बॉडी को मैं देख पा रही हूँ, मेरी बॉडी ज़मीन पे पड़ी हुई है और वो ब्लड बह रहा है। और वो जो भाई था वो बहुत सकपका गया, एकदम घबरा गया, और वो मेरी बॉडी को घसीट के ले जाने लगा। उसे लगा होगा कि ये क्या हो गया है, और वो मेरी बॉडी को घसीट के जब ले जा रहा था तो मैं अपने आप को देख पा रही थी। तब मुझे सपने में समझ में आया कि ये मेरी स्पिरिट है, और मेरी बॉडी अलग है, मेरी स्पिरिट अलग है, और मैं सपने में मर चुकी हूँ, मैं ये देख रही हूँ। और जब वो बॉडी को घसीट के लेके जाता है, तब वो पेट्रोल निकालता है अपनी गाड़ी से। पेट्रोल ज़्यादा होता नहीं है, जितना भी थोड़ा बहुत वो पेट्रोल निकालता है और मेरी बॉडी पे डालता है पेट्रोल, और वो उसको जलाने की कोशिश करता है। मैं अपनी स्पिरिट से उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर मैं देखती हूँ इतनी देर में वो लाइटर से मेरी बॉडी को जला देता है। मेरी बॉडी पूरी तरीके से नहीं जल पाती है क्योंकि पेट्रोल कम था। ये सब मैं देख पा रही हूँ। इतनी देर में वो एक औजार को लेके आता है, जो उसकी डिग्गी में कोई औजार होगा, उससे वो गड्ढा खोदने की कोशिश करने लगता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे कहीं मैं फंस ना जाऊं। इसलिए वो गड्ढा खोद के सोचता है कि मैं इसकी बॉडी को दफना दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। ये सब मैं देख रही होती हूँ और मैं एकदम बेचैनी से, मेरी स्पिरिट भरी हुई होती है, और मैं हाथ जोड़ जोड़ के उससे बोल रही होती कि ऐसा मत करो, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरा बच्चा छोटा है, उसे कौन देखेगा। ये सब मेरे आत्मा में चल रहा होता, विचारों में चल रहा होता, और मैं सब कुछ देख के घबराहट से, पसीने से भरी हुई थी। स्पिरिट में ये सब था। और इतनी देर में एक आवाज़ आती है, वो कहती है श्रापित मौत। जब वो आवाज़ आती है उसके बाद मैं देखती हूँ कि एक रोशनी आई है, और वो रोशनी इतनी ज़्यादा है जैसे कि हम जब सूरज को हम अपनी आँखों से दोपहर के समय देख नहीं सकते, वो इसी प्रकार की, इससे कहीं अधिक थी वो रोशनी। और मैं उसको आंखें उठा के नहीं देख पा रही थी, पर उस रोशनी से एक आवाज़ आती है, योगिता इधर उधर मत ताक, अपने दाहिने और बाएं मत ताक। जब वो आवाज़ आ रही थी तो दाहिने और बाएं का मतलब मुझे पता चल रहा था। दाहिने बाएं का मतलब स्टेज के ऊपर वाले लोग, कलीसिया के लोग, आसपास के जो प्रभु में लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह में लोग हैं, उनको ना देखो। उसमें से आवाज़ आई, मैं तेरा पवित्र करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हूँ, मैं तुमसे पवित्रता का जीवन चाहता हूँ। ये वाली आवाज़ आई। जैसे ही ये आवाज़ ख़त्म हुई वैसे ही मेरी नींद खुल गई। वो ड्रीम इतना ज़्यादा रियल था कि मैं कुछ टाइम तक तो मैं इसको समझने में मुझे लगा
क्या सचमुच मेरे संग ऐसा होगा? क्या मैं ऐसी मौत मर जाऊंगी? और मैंने बाइबिल उठाई और बाइबिल खोला। बाइबिल जब मैंने खोला, क्योंकि मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जब मैंने बाइबिल सोच समझ के नहीं खोला, बस यूं ही खोला, तो इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 4 पद से लिखा हुआ है कि जो भूमि बार बार बारिश के पानी को पी जाती है, बार बार बारिश के पानी को पीती है, और जिन्होंने स्वर्गीय वरदानों को चखा है, जिन्होंने पवित्र आत्मा को चखा है और प्रभु से उसने आशीष पाई है, यदि वो फिर ऊँट कटारे उगाती है तो श्रापित और कलंकित है, और फल को नहीं लेके आती है तो लिखा हुआ है वो निकम्मी है और उसका अंत जलाया जाना है। जब ये मैंने पढ़ा जलाया जाना, निकम्मी और श्रापित, और जब मैंने वचन 4 पद से पढ़ना शुरू किया, बिल्कुल मैं श्योर थी इस बात से कि मैं स्वर्गीय वरदानों को चख चुकी हूँ, मैं पवित्र आत्मा की भागी हो चुकी हूँ। और मैंने वो काम, क्योंकि मेरे विवेक में बात चलती थी कि लोग ऐसे करते तो मुझे ज़रूरत क्या है कि मैं बदलूँ। प्रभु यीशु मसीह में आकर मैं छोटे छोटे काम जो मेरे अन्य जातियों के समान थे उनसे मन मैं क्यों फिराऊं, ये मेरे अंदर चलता था। तो मैं अपने आप को जानती थी कि हाँ, यहाँ पे मैं फल को नहीं लेके आई है। तो मैंने सपने में जो देखा था वो मुझे मेरी बॉडी को जला ही रहे थे, और जब जला रहे थे तब मेरे पास एक आवाज़ आई थी, श्रापित मौत। जब मैं इसको पढ़ी तब मैं और ज़्यादा रोने लगी। मुझे लगा कि अंत लिखा हुआ है कि जलाया जाना है, श्रापित है। और फिर मैं इसको पढ़ के आधे 1 घंटे तक मैं रोती ही रही, और रोने के बाद फिर एक थोड़ी सी अगुवाई होती, एक आवाज़ आती कि इसके आगे पढ़ो। जब मैंने इसके आगे पढ़ा, लिखा हुआ है तो भी परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो न्यायी परमेश्वर है, वो तुम्हारे उन कामों को जो तुमने प्रभु में पहले किए थे कि पवित्र लोगों की सेवा करी थी, इसलिए प्रभु तुम पर अनुग्रह ज़रूर करेगा। जब मैंने ये वचन पढ़ा तब मेरी जान में जान आ गई, मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। और इस तरह से सपने के द्वारा मुझे पता चल गया कि लोग क्या करते, मुझे उसके अनुसार नहीं चलना है। मुझे जो मेरी बुलाहट है मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना है। इस तरह मैं वचन को पढ़ती गई, और एक दिन मुझे यहेजकेल 36 का वचन मिला, जिसके द्वारा मेरी प्रार्थना उस वचन के द्वारा और होती गई। उसमें लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर के हृदय को निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से शुद्ध करूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुमको सारी मूर्तों से आज़ाद करूंगा, तुम्हारी सारी अशुद्धता से। इस वचन को लेके मैं प्रार्थना करने लगी, और जब मैंने इस वचन के द्वारा प्रार्थना करी और आगे और वचन को पढ़ती गई, एक एक बात जो मेरे अंदर कमियां थी, बुराई थी, चुगली करना, और मेरे अंदर पूजा पाठ तो मैं नहीं करती थी, लेकिन अगर किसी ने पूजा पाठ का कुछ दे दिया ना तो मैं खा लेती थी, और ये किसी को नहीं पता था, ये मैं जानती थी। पर जब मैं वचन पढ़ने लगी तो लिखा हुआ है प्रेरितों की पत्री में, मैंने वचन पढ़ा कि तुम जो मूर्तों के आगे चढ़ाया हुआ खाते हो तो तुम दुष्ट आत्मा की मेज से खाते हो। जिस दिन मैंने ये वचन पढ़ा उस दिन मैं अंगीकार में गई और मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी। यहाँ पे पवित्र आत्मा ने मुझे ठीक करा, और मैं प्रार्थना में ना जाके फेसबुक पे स्क्रॉल करती रहती थी आधे आधे घंटे, 1-1 घंटे। उससे मैं बहुत जूझ रही थी। प्रार्थना का जो समय था वो सिर्फ सोचने में चला जाता था कि मैं प्रार्थना करूँगी, और ये कल करूँगी, कल करूँगी, कल करूँगी। सालों मेरे इस चीज़ में व्यर्थ गए हैं। पर पवित्र आत्मा जिसने मेरे हाथ को थामा था उसने मुझे कहा इन सब को अपने फ़ोन से हटा दो। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम सब हटा दिया। कलीसिया जाती थी मैं, साड़ी पहनने का मुझे इतना शौक़ था कि लोग मुझे साड़ी वाली बहन के नाम से जानते थे, इतना ज़्यादा मुझे शौक़ था। पर जब मैं प्रार्थना में बैठने लगी तब पवित्र आत्मा ने मुझे आईना दिखाया। साड़ियों से ज़्यादा प्यार है, साड़ी पहनने से ज़्यादा प्यार है, और प्रभु से कहती हूँ बातों में, पर रियल में कामों में नहीं है मेरा। वहाँ पे मैंने अपने आप से उन साड़ियों को ऐसा दूर किया। हालांकि अब प्रभु ने मेरे हृदय को जो मैलेपन से भरा हुआ था उसके पीछे थॉट कुछ और थी कि मैं अच्छी दिखूंगी, सिर्फ उसके पीछे मेरी मनसा गलत थी। इसलिए पवित्र आत्मा ने वो काम को जो मूर्ति पूजा के समान था, क्योंकि अपने आप को प्रेस करना, अपना अच्छा दिखना, कलीसिया में जा तो रहे थे पर अपने आप को दिखाना,
कुछ बहुत अजीब अजीब से इंसिडेंट होते थे, पर एक बात ये थी कि मेरे अंदर से वो आता था प्रार्थना करने को लेके और वचन पढ़ने को लेके, जो मेरा अगर छूट भी जाता था 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते, फिर मैं खड़ी होती थी और एक हियाव आता था कि नहीं, मेरा सहारा तो ये वचन ही है, क्योंकि मैंने वचन के द्वारा ही माफ़ करना सीखा, वचन के द्वारा ही पवित्रता का जीवन सीखा है, वचन के द्वारा ही प्रभु ने मुझसे बातें करी हैं। अगर ये वचन नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, ये मैं अंदर से जानती थी। और मैं वचन को पढ़ती गई कि जब मैंने कलीसिया जाने का मुझे अवसर मिल गया, मौका मिल गया, मैं कलीसिया जा तो रही थी, पर मेरा जीवन फिर भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। इन बातों के दौरान ही मैंने ड्रीम देखा। उस ड्रीम में मैं देखती थी कि स्वर्ग से एक दूत आया और एक घोड़ा आया। उस स्वर्गदूत ने उस घोड़े को आज्ञा दी कि ये वाला बीमारी पूरे पृथ्वी पर फैल जाए। तो मैंने देखा कि पूरी पृथ्वी पर वो बीमारी फैल गई और लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं। हर एक जन, कोई ऐसा नहीं था, कोई बड़ा, कोई मंत्री या कोई भी जन ऐसा नहीं था जो रो ना रहा हो और उस बीमारी से अलग हो। पूरी पृथ्वी पे मैंने देखा कि हाय हाय, एकदम छाती पीट के जैसा रोना होता है वैसा मैंने देखा। और फिर मैं देखती कि उसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं, डॉक्टर्स खुद रो रहे हैं, ऐसा मैंने देखा सपने में। फिर वो सपना वहाँ ख़त्म हो गया। फिर मैं दूसरे दिन सपना देखती हूँ और फिर मैं देखती हूँ फिर एक घोड़े को आज्ञा मिली, एक स्वर्ग से दूत आया और उसने आज्ञा दी कि ये वाली बीमारी अब पृथ्वी पे फैल जाए। फिर मैंने देखा एक दूसरे प्रकार की बीमारी फैल गई। ऐसे मैंने 3-4 दिन कंटिन्यू मैंने सपने देखे और वो सपना इतना रियल होता था कि उन छाती पीट के रोने वाले लोगों का विलाप जो मैंने देखा था ना, वो इतना तकलीफ से भरा हुआ था कि ऐसा लग रहा था जब मैं सो के उठी हूँ कि ये एकदम रियल है। और मैं बाहर देख रही हूँ या फिर मैं लाइट ऑन करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मुझे लगा कि मैं बाहर देखूँगी घर से तो सब कुछ वैसा ही होगा, वो इतना रियल था। तो कोविड के कुछ महीने पहले ही मैं ये ड्रीम को देख रही थी और जब इस ड्रीम को मैंने कई बार देखा, तो जब लास्ट टाइम मैंने ये ड्रीम देखा कि फिर से स्वर्ग से एक एंजल आया, एक दूत आता है और उसने फिर से एक घोड़े को छोड़ा गया और उससे एक और विपत्ति, नई बीमारी फैली, नई महामारी फैली। मैं देखती हूँ कि उसमें मैं बैठी हूँ एक रिक्शे पे और मेरे फैमिली का कोई एक मेंबर बैठा है। उस सपने में मैं ये जान चुकी थी कि हमें अंगीकार करना है, सपने में ऐसा मुझे लगा और मैं उनको बोल रही हूँ कि अंगीकार करो, जल्दी अंगीकार करो। जब मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ, मैंने मुंह खोला हूँ, वैसे ही मेरे अंदर से एक अलग लैंग्वेज निकलने लगती है। फिर जो मेरे फैमिली मेंबर बैठे थे, उन्होंने कुछ बोलना चाहा तो उनके मुंह से एक अलग लैंग्वेज निकली थी। फिर मैंने अपने चारों ओर घूम के देखा तो सबकी लैंग्वेज बदल चुकी थी और ये ड्रीम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये लैंग्वेज बदलने वाला मतलब मुझे समझ में अभी नहीं आया था। उसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड के संग ये बात शेयर करी और हम एक आंटी के पास गए, परमेश्वर की दासी जो प्रभु में अब सो चुकी हैं, आंटी डीन। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने मुझे बताया, योगिता ये रैप्चर है। जो शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना था वो मैंने आंटी डीन से सुना और उन्होंने इसके बारे में मुझे पूरी टीचिंग दी, वचन से बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पे लेने आएंगे और वो ही लोग, वो ही कलीसियाएँ उठा ली जाएंगी प्रभु के पास बादलों में, जो पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बोला कि वाह योगिता, तुमसे तो परमेश्वर ने वो बात करी जो तुम्हें पता ही नहीं थी और तुम्हें पता ये वचन में भी लिखा है। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे अंदर थोड़ा सा घमंड सा आ गया कि मुझे तो पता चल गया, वाह परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं और जो बातें पढ़ी भी नहीं थी, मैंने सुनी नहीं थी, वो मुझे पता चल गई हैं। मुझे ये बात लगने लगी कि अब तो मुझे पता चल गया है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे कब आएंगे और क्या क्या होगा उससे पहले। तो मैं क्या करूँगी कि मैं अंगीकार कर लूँगी, पश्चाताप कर लूँगी और माफ़ी मांग लूँगी। ये मेरे अंदर चलता रहता था कंटिन्यू। ये बात मेरे विवेक में, मेरे विचार में, मेरे अंदर चलती रहती थी और मैं बिल्कुल चिल करके कलीसिया जा रही थी, बिल्कुल आराम से रह रही थी। उन्हीं दिनों मैंने एक ड्रीम देखा फिर से और उस ड्रीम में मैंने देखा कि स्वर्ग खुला और वहाँ से एक मौत का फरिश्ता, वो मौत का फरिश्ता एक काले धुएं के समान था और मैं सपने में देख रही हूँ कि सब जगह अंधियारा छा गया है
और वो मौत का फरिश्ता जिसके घर की चौखट पे प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं लगा था, वो उनके घर में घुसता था, उन्हें घसीट के, कॉलर से घसीट के वो नरक की आग के लिए जा रहा है। जब मैं सपने में देख रही हूँ कि जब मेरे घर की बारी आने वाली है, लास्ट मेरा घर बचा है, तो मैं देखती हूँ मैं कमरे में हूँ और मेरी मम्मी है मेरे साथ। मैं मम्मी को कहने जाती हूँ जल्दी पश्चाताप करो, घुटनों पे हो जाओ, अंगीकार करो। और मैं खुद भी ये करना चाहती थी, पर उससे पहले जब मैं उन्हें बोलने जाती हूँ, मैं देखती हूँ मेरी लैंग्वेज बदल गई, मेरी भाषा बदल गई और मेरी मम्मी की भाषा बदल गई। अब जब हमारी भाषा बदल गई है तो क्या हम पश्चाताप कर पाएंगे? अनजानी भाषा बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि हम अंगीकार कर भी रहे हैं कि नहीं। जब ये वाला घबराहट के संग मेरे अंदर बात आने लगती है, जैसे ही वैसे एकदम मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि मैं सपने में भी मुझे पसीने आ रहे होते हैं। और इतनी ही देर में, कुछ सेकंड में ही होली स्पिरिट जूम करके मुझे चारों ओर से घेर लेते हैं और एक गीत गाते हैं। सबने सुना होगा शायद ये वाला गीत, तौबा का दरवाज़ा होगा बंद, अब ना होगा कुछ पछताने से, हर एक आँखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए। जब ये वाला गाना पवित्र आत्मा ने गाया, ओह मेरी बुद्धि खुल गई, मैं घुटनों पे होके रोने लगी और मैं प्रभु को धन्यवाद करने लगी। मैं किस झूठ और धोखे में जी रही थी। मतलब मुझे पवित्र आत्मा ने आईना दिखाया कि मैं क्या सोच रही थी। तौबा का दरवाज़ा उस समय बंद हो चुका होगा क्योंकि हमारी भाषा बदल गई। अब कोई मौका नहीं है। जितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें पता है कि कब क्या होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अभी लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं, जी लेते हैं, थोड़ा और पैसा कमा लेते हैं गलत तरीके से, थोड़ा और लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं। बहुत सारी बातें होंगी जो लोग सोचते हैं कि हम कल से शुरुआत करेंगे मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में। उनको ये मैसेज है मेरा कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा, कि नहीं, ऐसे नहीं जीना है। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू को एज अ सैनिटाइज़र यूज़ कर रही थी, मैं उसका मिस यूज़ कर रही थी। मुझे लगता था कि बस ठीक है, ये गलती हो गई, ये पाप हो गया, ये ऐसा कर लिया, कोई बात नहीं, मैं तब मन फिरा लूँगी, तब पश्चाताप कर लूँगी, या अब कर लूँगी। ऐसे करके मैंने यीशु मसीह के लहू को एक सैनिटाइज़र की तरह लिया। आपके पास उसके बाद कोई भी मौका नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। अभी ही यही समय है जो आपके पास मौका है कि आप प्रभु में मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह में सीरियस हो जाओ। और रैप्चर ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई उड़ती हुई हवा की कहानियाँ नहीं है, ये सच है। और इसको मैंने जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पे लेने आएंगे और वो उन्हीं लोगों को लेके जाएंगे जिनका प्रतिदिन का अंगीकार का जीवन है, वो प्रभु में पवित्रताई से चल रहे हैं, वो ही प्रभु यीशु मसीह के संग जाएंगे। एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगी आपके संग कि मैंने पवित्र आत्मा, अन्य भाषा का दान कैसे पाया। क्योंकि मैं चर्च तो जा रही थी, लेकिन मेरे पास पवित्र आत्मा का, अन्य भाषा का दान नहीं था। और मेरी दिल की इच्छा थी, मैं लोगों को अन्य भाषा बोलते सुनती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब अन्य भाषा से भरी जाऊंगी या अन्य भाषा को कैसे बोलूँगी मैं। और इसको लेके मेरे अंदर ही अंदर बहुत से सवाल चलते थे। और मुझे लगता था कि कभी मैंने कोशिश भी करी बोलने की, तो मुझे लगता था कि मैंने दूसरों की सुन के तो नहीं बोल ली। फिर मैं घर जाती थी, फिर मैं प्रभु से माफ़ी मांगती थी और ये कहती थी कि प्रभु, मैं किसी की सुन के नहीं बोलना चाहती हूँ। फिर किसी से चर्चा करी तो किसी ने बोला कि शैतान भी अन्य भाषा दे देता है। तब तो मैं और ज़्यादा डर गई और मैंने कहा भाई, इससे अच्छा शैतान दे, मुझे नहीं बोलना है। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। सिर्फ इसी में मैं जूझती रही कि मैं किसी के सुन के बोल रही हूँ, अपने बुद्धि से ना बोलने लगूँ, शैतान की भाषा ना बोलने लगूँ। ये सब बहुत सारी मेरे अंदर बातें एकदम चलती रहती थी। और मैं अपने आप को कहती थी भैया, इससे अच्छा मैं पाप करूँ प्रभु के विरोध में, कुछ ऐसा कदम उठा के, ऐसे ही बोल के, मुझे नहीं चाहिए। फिर एक दिन मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है
और वो मुझे कहती है, योगिता क्या तुम अन्य भाषा से भरना चाहती हो? तो मैंने कहा बिल्कुल हाँ। उसने कहा एक परमेश्वर के दास हैं अपोस्टल अंकुर नरला जी, वो पंजाब से है और उनकी ऑनलाइन मीटिंग चलेगी अन्य भाषा को लेकर, और हम लोग भी उसे ज्वाइन करेंगे, तुम भी ज्वाइन करो। संडे, थर्सडे, संडे, ये 3 दिन उनकी मीटिंग थी और उन्होंने कहा था मैं अन्य भाषा पे इन तीनों दिन टीचिंग दूंगा। और जब मैंने अन्य भाषा की टीचिंग ऑनलाइन सुनी, उन्होंने उस बात की गंभीरता को बताया कि कितना इम्पॉर्टेंट है। सारी बातें तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर मैं उसकी वैल्यू जान गई। और उन्होंने कहा कि जब आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो आगे वचन में लिखा हुआ, तो मैं तुम्हें मांगने से पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। बस ये वचन मैंने पकड़ लिया और एकदम कहते हैं कि धुन लग जाना किसी चीज़ की। जब आपको धुन लग जाती तो आपको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आपको कुछ और अच्छा नहीं लगता। ये वाला हाल मेरे संग हो गया था। मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं अपने दिल की बात खोल कर अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखती थी। मैं कहती थी, प्रभु यीशु मसीह सुनिए, मेरे अंदर ये बात चलती है कि मैं किसी की सुन के ना बोलूं, और मैं शैतान वाली भी भाषा नहीं चाहती हूँ। मैं आपसे पवित्र आत्मा का दान अन्य भाषा चाहती हूँ। आप मुझे अन्य भाषा से भर दे, इसलिए भर दे क्योंकि मुझे बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। सिर्फ मेरे दिल की इच्छा यही थी, किसी को सुनाने के लिए नहीं कलीसिया में कि मुझे अन्य भाषा आती है, या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कि मैं ही आत्मा से भरी हूँ। ये सब जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही मैं बोलती थी प्रभु के सामने। और रोटी बना रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, मैं कपड़े फैला रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मैं वॉशरूम में हूँ, मैं सिर्फ बार बार इसी बात को रिपीट करती थी और कहती थी, अपनी महिमा के लिए प्रभु मुझे सिर्फ अपनी महिमा के लिए पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अन्य भाषा से भर दीजिए। 1 हफ्ता बीत गया। उसके बाद एक दिन मैं रात में जब सो रही थी तो 12 बजे के लगभग मैं सो चुकी थी, आज प्रॉपर मैं नींद में थी, पर मैं ऐसा लगा मेरी बॉडी को किसी ने उठा के बैठा दिया और मैं उठ के बैठी और मैं बेड पे ही घुटनों पे हो गई। इससे पहले मेरे संग ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं घुटनों पे हुई और मैंने अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाया और मैं अन्य भाषा बोलने लगी। सांस लेना जितना आसान है ना, मैं उतनी आसानी से अन्य भाषा बोल रही थी। और जो मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु मैं एक ऐसी भाषा बोलूं, अन्य भाषा, आप मुझे वचन से कंफर्म करिए। अन्य भाषा बोलती जा रही हूँ, साथ में मेरा हाथ बाइबल पे गया, क्योंकि बाइबल मैं अपने सर के पास ही रख के सोती थी। जब मैंने बाइबल उठाई और मैंने बस यूं ही बोलती जा रही हूँ मैं अन्य भाषा, मैंने बाइबल खोली, उसमें सीधे मेरी नज़र गई यशाया 48 का 6। उसमें लिखा हुआ है कि मैं तुझे एक ऐसी भाषा बताऊंगा, सुनाऊंगा जिसे तूने प्राचीन काल से कभी नहीं सुना, और ऐसा ना हो कि तू कहे मैंने कभी इसे सुना था। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे कन्फर्मेशन था, मुझे अन्य भाषा का दान दिया है और ये प्रभु की ओर से है। और मैं इतना ज़्यादा, मेरा विश्वास एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। इससे पहले वो सृजी भी नहीं गई थी। ये अद्भुत था, जो अन्य भाषा मुझे मिली वो लिखा हुआ अभी अभी सृजी गई है। ऐसा ना हो कि तू कहे कि ये मैं पहले से जानती थी। ऐसे करके जब ये वचन मिला तो मैं इतनी खुशी से भर गई कि इससे बड़ा मिरेकल मेरे लाइफ में कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, पर अन्य भाषा का दान, योगिता, तुम भूल जाओ। ऐसा ये मेरे लिए इतना इम्पॉसिबल था, इतना कठिन लगता था मुझे, पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी, इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया कि जब तुम बुरे हो के भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। ऐसे बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए, उनमें से मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब के लिए, हालांकि ऐसा मेरे बुद्धि कहती थी कि ये असंभव है, पर पवित्र आत्मा मुझे उभारते थे कि प्रार्थना करो, और मैं इस बात के लिए प्रार्थना करती थी। इतना मैं प्रार्थना करती थी कि मुझे ड्रीम्स में फ़ोन आता था, फ़ोन पे गवर्नमेंट जॉब के लिए बताया जाता था कि आपके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लग गई। ऐसे मुझे सपने भी आते थे। कुछ समय हुआ, उसी सपनों के दौरान, उन प्रार्थनाओं के दौरान
आज परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा बेटा शालोम, जब वो 4 साल का था तब उसे अचानक से बहुत तबीयत खराब हुई उसकी। जब हम डॉक्टर के पास गए, उसका कुछ चेकअप हुआ, डॉक्टर ने बोला कि अब इसे 12 साल तक तो कंटिन्यू पंप लेना पड़ेगा, इसको अस्थमा हो गया है। और उसके बाद वो कुछ और टेस्ट करेंगे तो बताएंगे लाइफ लॉन्ग रहेगा कि क्या है क्या नहीं। वो पंप लेके आए हम, और वो पंप लेता था, स्कूल में पंप लेके जाता था और डायरी में मेंशन करना पड़ा। बहुत दिक्कत होती थी, इतना छोटा बच्चा पंप कैरी कर रहा है। इस दौरान जब मैं प्रार्थना में, पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम इसके लिए प्रार्थना करो, मेरी कली परमेश्वर ने उसके पंप को छुड़वा दिया। वो बिल्कुल चंगा है। आज भी वो पंप एक गवाही के तौर पे मेरे पास रखा है। वो दवाइयाँ, वो फाइल्स मेरे पास रखी हैं कि मैं प्रभु का कैसे शुक्रगुजारी करूं, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि ये देखेंगे 12 साल बाद, पर मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जो कोड़े खाए हैं और जो लहू बहाया है, उस कोड़े के द्वारा, उस लहू के द्वारा उसने चंगाई को लिया। साथ ही साथ मेरे दोनों बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला, जो मेरे लिए ख्वाब की तरह था, क्योंकि मैं एजुकेशन की वैल्यू को जानती हूँ। क्योंकि मेरी एजुकेशन हो नहीं पाई, परिस्थितियाँ सही नहीं थी, पर दिल में इच्छा थी कि एक अच्छे स्कूल में पढ़े मेरे बच्चे। और साथ ही साथ जो मेरा संघर्ष था फैमिली के संग, वो धीरे 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 करके मेरा संघर्ष कम होता गया, फिर कम होता गया, फिर कम होता गया। और मैं उन संघर्षों के लिए भी अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं उन परिस्थितियों से गई, क्योंकि मुझे वो प्रभु यीशु मसीह मिला, वो उत्तम दान मिला, वो वरदान मिले। मुझे पवित्र आत्मा की संगति मेरे संग है। ना मुझे किसी से कोई शिकायत है, ना मुझे अपनी परिस्थितियों से शिकायत है, क्योंकि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ पीछे देख के। और वो दिन मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैं हमेशा जब याद करती हूँ, मैं घुटनों पे हो के प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अच्छा हुआ प्रभु, आप मुझे इन सारी बातों से ले गए। पवित्रता में चलिए, पवित्रता का जीवन जीना है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। वो कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपको आशीष देंगे इस गवाही के द्वारा। जय मसीह की।